क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। x इजकल टू ए विद इन ब्रेकेट कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू वाई इज इक्वल टू ए साइन टी। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशियल करने पर, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल ए कॉस टी का डिफरेंशियल माइनस साइन टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू, टेन टी बाई टू को टी मान लेंगे तो वन बाई टी, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा बच्चों वन बाई टेन टी बाई टू। फिर टेन टी बाई टू का करेंगे तो सेक स्क्वायर टी बाई टू, फिर उसके बाद टी बाई टू का डिफरेंशियल करेंगे तो वन बाई टू मिलेगा। कन्फर्म, टी बाई टू का डिफरेंशियल वन बाई टू। अब इसके बाद ये डी एक्स अपॉन डी टी हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लें, इक्वल ए माइनस साइन टी प्लस सेक स्क्वायर टी बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर टी बाई टू को रहने दीजिए, टेन टी बाई टू को लिख सकते हैं साइन टी बाई टू अपॉन कॉस टी बाई टू, और ये वन बाई टू अपनी जगह पे है। नेक्स्ट स्टेप में ये इक्वल ए माइनस साइन टी प्लस ये कॉस टी बाई टू ये ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू अपॉन साइन टी बाई टू, और ये वन बाई टू। ये कॉस टी बाई टू और सेक स्क्वायर टी बाई टू, ये सेक स्क्वायर यानी स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर टी बाई टू को वन अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई टू लिखेंगे तो एक कॉस टी बाई टू इससे कैंसिल हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा हो तो इसका रिजल्ट वन आता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू वन। अब इसके बाद यहाँ क्या मिला, सेक टी बाई टू कॉस टी बाई टू। अब अगला जो स्टेप आएगा ये इक्वल ए माइनस साइन टी प्लस सेक टी बाई टू को नीचे लाइए तो वन बाई साइन टी बाई टू पहले से है, इंटू ये सेक टी बाई टू आएगा तो कॉस टी बाई टू। अब ये टू जो है यहाँ पे लिख दीजिए ताकि एक फार्मूला बन जाए, टू साइन थीटा कॉस थीटा का, इक्वल ए माइनस साइन टी प्लस वन बाई टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू को लिख सकते हैं हम साइन टी। फिर लास्ट स्टेप है बच्चों ए माइनस साइन टी, जब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा ये कोसेक टी माइनस साइन टी प्लस कोसेक टी। या एक काम और करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों इक्वल हो जाएगा ए माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस वन बाई साइन टी, ये इक्वल हो जाएगा ए, इसको चेंज कर दीजिए, लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। अब बच्चों वन माइनस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी
अपॉन साइन टी, ये मिला। इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, इक्वल ए कॉस टी अपॉन साइन टी कॉट टी, ए कॉट टी, और साइन टी जब ऊपर जाएगा तो कोसेक टी, ए कॉट टी इंटू कोसेक टी। तो मिला हमको डी एक्स से अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए कॉट टी इंटू कोसेक टी। अब आ जाइए y पे, y इज इक्वल टू ए साइन टी, y इज इक्वल टू ए साइन टी। इसका डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए कॉस टी। ये हो गया, ये सेकंड है और ये आपका फर्स्ट है, ये फर्स्ट है। अब इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये इक्वल हो जाएगा डी वाई बाई डी टी आपका ए कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स अपॉन डी टी दिया है, ए कॉट टी कोसेक टी, तो 1 अपॉन ए कॉट टी इंटू कोसेक टी। इसको सॉल्व करेंगे, इम्प्लाइज दैट ए से कैंसिल हो गया, कॉस टी कॉट टी को लिख सकते हैं कॉस टी अपॉन साइन टी, तो कॉस टी अपॉन साइन टी, तो साइन टी ऊपर आ जाएगा, साइन टी ऊपर, और कोसेक टी मिला, नीचे कोसेक टी है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये भी आपका साइन टी। तो मिला बच्चों कॉस टी से कॉस टी कैंसल, ये हो गया साइन स्क्वायर टी। चेक कर लीजिए आंसर कौन सा क्वेश्चन है। आंसर 8, आंसर में 10t आ रहा है, 10t, कुछ मिस्टेक हुई है लग रहा है। यहाँ पर बच्चों मिस्टेक हुई है, ये गलत हो गया, एक कॉट टी इंटू कॉस टी बचेगा, ये गलत हो गया, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये हो गया ए कॉट टी इंटू कॉस टी होगा, एक कॉट टी इंटू कॉस टी, गलती से कोसेक टी हो गया था और बाकी ये सही है, तो ये एक कॉट टी इंटू कॉस टी होगा, सॉरी ये कॉस टी होगा। अब ये हो गया, इम्प्लाई दैट कॉस टी अपॉन कॉट टी को लिख सकते हैं कॉस टी और इंटू साइन टी, और नीचे आपका एक कॉस टी बचा है, कॉस टी से कॉस टी कैंसल, ये हो गया आपका 10t। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अभी 9 उसी में है, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। इसका करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इजकल टू सेक थीटा। ए सेक थीटा का होता है सेक थीटा टेन थीटा, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। अब इसके बाद इसका कर लीजिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स इक्वल डी वाई बाई डी थीटा बी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स 1 अपॉन ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब यहाँ पे सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसल, मिला क्या बच्चों बी बाई ए सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, ये इक्वल हो जाएगा बी बाई ए सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये इक्वल हो जाएगा बी बाई ए इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल, इम्प्लाई दैट बी बाई ए साइन थीटा, साइन थीटा जब ऊपर जाएगा तो बी बाई ए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 था, बी बाई ए कॉसेक थीटा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल ए कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस ये यूवी के फॉर्म में, तो थीटा बाहर होगा, साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस कॉस साइन थीटा बाहर होगा, थीटा का 1, ठीक है, माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1, ये साइन थीटा निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो आपका मिला डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल ए थीटा कॉस थीटा। अब इसके बाद y इज इक्वल टू क्या दिया है ए साइन थीटा, ए ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा इम्प्लाई दैट डी वाई बाई डी थीटा इक्वल ए साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा माइनस थीटा बाहर होगा तो माइनस साइन थीटा, ओके, प्लस कॉस थीटा, थीटा का 1। imply that dy by d theta equal a cos थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर माइनस कर रहे माइनस, ये आपका प्लस
एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, माइनस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। implies that dy by dy by dx dy by dx dy by dx is equal to dy by d theta into d theta by dx इक्वल dy by d थीटा आपका मिला a थीटा साइन थीटा, ए थीटा इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स ए वन बाई ए थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा। ए से ए कैंसल, थीटा से थीटा कैंसल, इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका टेन थीटा। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में टेन थीटा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो वेरी इम्पोर्टेंट है। इफ एक्स इज इक्वल टू रूट ए साइन इनवर्स टी वाई इज इक्वल टू दिस शो दैट। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। जिस क्वेश्चन पे वेरी इम्पोर्टेंट लिखा जाए उसको खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। तो x इज इक्वल टू रूट ए साइन इनवर्स टी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो बच्चों इसका कुल 3 मेथड है, 3 मेथड है, ठीक है। तीनों मेथड से कोशिश करेंगे कि लगाएं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल रूट हट जाएगा ए साइन इनवर्स टी हो जाएगा। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में, तो इम्प्लाई दैट 2x dx अपॉन dt इक्वल। अब एक चीज़ याद रखिएगा, d बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई होता है। तो ये हो जाएगा ए साइन इनवर्स टी लॉग ए बेस ई फिर साइन इनवर्स टी का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, यहाँ पे ए बेस ई लिख सकते हैं, ठीक है। फिर साइन इनवर्स टी का करेंगे 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। implies that dx upon dt is equal to a sin inverse t log a बेस e अपॉन 2x भी लिख दीजिए नीचे और रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। एक नंबर इसको दे दीजिए। अब इसके बाद सेकंड पोर्शन है y इज इक्वल टू रूट ए कॉस इनवर्स टी। y इज इक्वल टू रूट ए कॉस इनवर्स टी।
ए कॉस इनवर्स टी। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉस इनवर्स टी। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा इम्प्लाई दैट 2y dy बाई dt इज इक्वल टू ए कॉस इनवर्स टी, ओके, लॉग ए बेस ई, फिर कॉस इनवर्स टी का करते हैं बच्चों माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इम्प्लाई दैट डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, माइनस इधर कर दीजिए, ए कॉस इनवर्स टी अपॉन 2y लॉग, सॉरी 2y यहाँ पे लॉग ए बेसी रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, 2 नंबर दे दीजिए। अब आइए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी में आपका यही है, तो ये इक्वल माइनस ए कॉस इनवर्स टी लॉग ए बेस ई अपॉन 2y रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स अपॉन डी टी हमारे पास है, उसी को डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, वो नीचे 2x रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, 2x रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में है ए साइन इनवर्स टी, ए साइन इनवर्स टी लॉग ए बेस ई। अब देखो जो लॉग ए बेस ई यहाँ भी है और यहाँ भी है, रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये इसे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अब नहीं कोई कैंसिल होगा। अब बाकी इज इक्वल टू माइनस ए कॉस इनवर्स टी और अपॉन ए साइन इनवर्स टी इंटू है एक्स अपॉन वाई, ठीक है। इधर है डी वाई बाई डी एक्स। अब बच्चों एक्स और वाई की जो वैल्यू है पुट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है। देखिए वाई की वैल्यू हमारे पास है रूट ए साइन इनवर्स टी, रूट ए कॉस इनवर्स टी, एक्स की है रूट ए साइन इनवर्स टी। एक्स की वैल्यू है बच्चों रूट ए साइन इनवर्स टी है, और वाई की वैल्यू है रूट ए कॉस इनवर्स टी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये लास्ट। तो ये माइनस से ए कॉस इनवर्स टी अपॉन ए साइन इनवर्स टी इंटू एक्स की वैल्यू ये रखिए रूट ए साइन इनवर्स टी, वाई की वैल्यू रखिए, ठीक है, रूट ए कॉस इनवर्स टी। अब ये रूट हटा दीजिए, ओपन करिए इसको, इम्प्लाई दैट माइनस ए कॉस इनवर्स टी अपॉन ए साइन इनवर्स टी
इनटू, इसको हम लिख सकते हैं ए साइन इनवर्स टी, ध्यान दीजिएगा, पूरे का 1/2, और इसको लिख दीजिए बाई ए कॉस इनवर्स टी पूरे का 1/2। अब देखिए इसको इसको नीचे लाइए और इसको ऊपर लेके चलिए, तो इम्प्लाइज दैट माइनस ए कॉस इनवर्स टी, ये जब ऊपर जाएगा ये इस वाले को ऊपर लेके चलिए, तो ये हो जाएगा ए कॉस इनवर्स टी के पावर -1/2, ठीक है। अब उसके बाद अपॉन, ये तो नीचे है ए साइन इनवर्स टी, इसको नीचे लेके आइए, इसको जो है नीचे लेके आइए, तो ये हो जाएगा ए साइन इनवर्स टी, ये -1/2। ध्यान दीजिएगा, पावर जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है तो ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव था तो देखिए निगेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव था तो देखिए यहाँ पे निगेटिव हो गया। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे एक्सपोनेंट, अब देखिए एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, माइनस ए कॉस इनवर्स टी, इसको आप क्या लिख सकते हैं इनटू ए, इसको बच्चों लिख सकते हैं कॉस इनवर्स टी बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर का पावर में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो ये कॉस इनवर्स टी बाई 2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ए साइन इनवर्स टी इंटू ए साइन इनवर्स टी बाई 2 इक्वल, अब देखिए ये माइनस तो रिजर्व कर लीजिए, बेस इक्वल है तो इसको लिख सकते हैं ए कॉस इनवर्स टी और प्लस से कॉस इनवर्स टी बाई 2 अपॉन, इसी तरीके से इसका कर दीजिए ए साइन इनवर्स टी, और यहाँ पे देखो जो गलत मिस्टेक हुई है, यहाँ पे माइनस छूट गया है, ये माइनस है ना, तो माइनस साइन इनवर्स टी बाई 2, ठीक है। तो ए साइन इनवर्स टी और माइनस साइन इनवर्स टी बाई 2। अब इसको सॉल्व करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वल माइनस अपनी जगह पे 2 कॉस इनवर्स टी प्लस साइन इनवर्स, यहाँ भी कुछ मिस्टेक हो रही है, ये मिस्टेक हो रही है, देखिए ये माइनस है तो यहाँ भी छूट गया माइनस, ये माइनस है तो ये गलती है, ये माइनस है, ठीक है, अब सही है। तो ये हो गया 2 कॉस इनवर्स टी माइनस कॉस इनवर्स टी, तो बचेगा क्या ए कॉस इनवर्स टी बाई 2 बचेगा, और अपॉन में यहाँ भी वही 2 साइन इनवर्स टी माइनस साइन इनवर्स टी, ए साइन इनवर्स टी बाई 2 बचेगा। अब देखिए फिर इसको क्या हम लिख सकते हैं, इधर एक कॉस इनवर्स टी बाई 2 और इधर रूट, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक कॉस इनवर्स टी, ए कॉस इनवर्स टी रूट में डाल दीजिए अपॉन ए रूट ए साइन इनवर्स टी। अब बच्चों रूट ए कॉस इनवर्स टी किसकी वैल्यू थी, वाई की वैल्यू थी, बोलिए कॉस इनवर्स टी की वैल्यू किसकी थी,
देखिए y की वैल्यू रूट ए कॉस इनवर्स टी थी, तो वो लिख दीजिए। ये हो जाएगा इक्वल माइनस ये y और ये आपका x हो जाएगा। तो आ गया आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक कॉस इनवर्स टी बाई टू को हम क्या लिखे हैं, ठीक है, रूट एक कॉस इनवर्स टी। कन्फर्म। इसको आप सिंप्लीफाई थोड़ा कर सकते थे, एक कॉस इनवर्स टी इंटू वन बाई टू, पूरे का वन बाई टू लिख सकते हैं। यानी इसको आप लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट ए कॉस इनवर्स टी, ए कॉस इनवर्स टी। ये वन बाई टू जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, उसी को रूट एक कॉस इनवर्स टी के फॉर्म में लिखा गया है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं, लॉग की हेल्प से। लॉग वाला भी लगा लीजिए, ठीक है। चलिए लॉग से, ये वाला क्वेश्चन तुम नहीं लगाए थे ना? ये लगा लोगे ना तो माइंड बहुत ब्रॉड हो जाएगा। जितना कठिन क्वेश्चन टाइम पे दोगे ना। अब देखो बच्चों, सेकंड मेथड विद द हेल्प ऑफ, ये सेकंड मेथड जो हम लॉग से लगाएंगे, लॉग विद द हेल्प ऑफ लॉग। यहाँ पे x इज इक्वल टू रूट ए साइन इनवर्स टी, रूट ए साइन इनवर्स टी। इसको और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी की पावर वन बाई टू। और क्या कर सकते हैं बच्चों, इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू ए साइन, और नीचे लिखिए इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स टी बाई टू लिख सकते हैं। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, जब टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे तो ये लॉग x, लॉग की प्रॉपर्टी जाते हैं लॉग m की पावर n बराबर n लॉग m, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t बाई टू लॉग ए हो जाएगा। ठीक है, कैसे आया ये आपको मालूम होना चाहिए कि लॉग m के पावर n इज इक्वल टू n लॉग m होता है। n इधर आ जाएगा लॉग से पहले, यानी साइन इनवर्स t बाई टू लॉग a। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, ये ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो log x का जब t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बच्चों याद रखना dx वन बाई एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, ना भूलिएगा, गलती हो सकती है। अगर वन बाई एक्स कब आएगा, जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, लेकिन जब t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वन बाई एक्स डी एक्स अपॉन डी टी। जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वन बाई एक्स लॉग, ठीक है, x बाई डी एक्स अपॉन डी वाई, वन बाई एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई, ये इक्वल साइन इनवर्स t बाई टू। अब देखिए log ए कांस्टेंट है, log ए, और ये बाई टू भी ले लीजिए,
ठीक है। साइन इनवर्स टी का डिफरेंशियल 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। कन्फर्म, ये आपका। अब इसके बाद dx अपॉन dt फाइनल ले लीजिए। इम्प्लाई दैट, सॉरी हैंग कर रहा है। इम्प्लाई दैट dx अपॉन dt इक्वल log a बाई 2 और x, ये x यहाँ से हटेगा तो बच्चों x बाई √1 माइनस टी स्क्वायर। ये फाइनल है, इसको इसमें रख लीजिए। अब इसके बाद ये तो x था, अब y की बात। y इज इक्वल टू √a cos इनवर्स t, y इज इक्वल टू √a cos इनवर्स t। अब बच्चों इसको हम लिख सकते हैं इक्वल, क्या लिख सकते हैं, a cos इनवर्स t की पावर 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल a cos इनवर्स t/2। ध्यान दीजिएगा, यही पे मेन प्रॉब्लम है। इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, फिर उसके बाद वो लिख सकते हैं। अब इसके बाद यानी इम्प्लाई दैट क्या मिला आपको, y इज इक्वल टू a cos इनवर्स t/2 टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों ओर का लॉग लीजिए। तो ये log y इज इक्वल टू ये cos इनवर्स t/2 log a। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। तो जब t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1/y dy बाई dt इक्वल cos इनवर्स t, नो सॉरी, log a कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है। cos इनवर्स t का जो डिफरेंशियल होगा -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। implies that dy by dt is equal to log a by 2 माइनस लगा दीजिए इसका, और ये हो जाएगा y बाई √1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर। अब आइए लास्ट स्टेप है, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx। ये इक्वल हो जाएगा dy बाई dt में आपका माइनस log a बाई 2 इंटू y बाई √1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस log a बाई 2 इंटू y बाई √1 माइनस टी स्क्वायर इंटू dt बाई dx, dt बाई dx। तो dt बाई dx ये, इसको नमरेटर का डिनोमिनेटर बना दीजिए, 2√1 माइनस टी स्क्वायर, तो इंटू 2√1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन log a इंटू x, x log a। चलिए ये हो गया। देखो बच्चों log a √1 माइनस टी स्क्वायर, √1 माइनस टी स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, तो मिला क्या बच्चों, इम्प्लाई दैट dy बाई dx इज इक्वल टू, देखिए माइनस y बाई एक्स, ये और आसानी से
मिल गया, मतलब दिस मेथड इज इजियर देन द फर्स्ट मेथड। अब इसके बाद तीसरा मेथड बच्चों, तीसरा मेथड और सिंपल है और वही काम आएगा आपके कंपटीशन में। द थर्ड एंड द लास्ट मेथड। चलिए कितना मिनट हुआ? देखो बच्चों, थर्ड मेथड ठीक है। चलिए, x इज इक्वल टू रूट ए साइन इनवर्स टी, ओके। और y इज इक्वल टू है बच्चों रूट ए कॉस इनवर्स टी। एक है ये फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए और इसका इसमें, मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू रूट ए साइन इनवर्स टी इंटू रूट ए कॉस इनवर्स टी। इम्प्लाई दैट, ये सबसे आसान मेथड है। एक्स वाई इज इक्वल टू एक रूट लीजिए, एक रूट लेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए साइन इनवर्स टी इंटू ए कॉस इनवर्स टी। अब देखो बेस सेम है, जब बेस सेम है तो एक्स वाई इज इक्वल टू रूट ए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। अब बच्चों आप जानते हैं साइन इनवर्स एक्स से हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स ये पाई बाई टू होता है। तो उसी तरीके से ये हो गया आपका एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाई टू। अब क्या करेंगे, अब बच्चों इम्प्लाई दैट एक्स वाई, अब इसका डिफरेंशियल करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कांस्टेंट का डिफरेंशियल जो है क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, जल्दी बोलिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आइए तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू वन इज इक्वल टू, बच्चों ये ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट स्टेप इम्प्लाई दैट एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, इसको कर दीजिए माइनस वाई। तो इम्प्लाई दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस वाई बाई एक्स, ये प्रूव हो गया, ठीक है। द नेक्स्ट एक्सरसाइज विल बी सॉल्व्ड ऑन टुमारो।